मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो यह है कि फसलों की जड़ों की वृद्धि के लिए हम ऐसा कौन सा बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक प्रयोग करें जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो, पोषण अच्छा हो और पौधे की वृद्धि अच्छी हो। देखिए, किसी भी फसल की जो अच्छी उपज मिलती है वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब उसमें कितनी पत्तियां हैं, कल्ले हैं, बालियां, उस पर निर्भर करती है। और ये जो वनस्पतिक वृद्धि है, वेजिटेटिव ग्रोथ, ये निर्भर करती है उसकी जड़ें कैसी हैं। जड़ें अच्छी हैं, जड़ें गहरी हैं, पानी का अवशोषण कर रही हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण कर रही हैं और उसमें बीमारियां कम लग रही हैं, तो पौधे की वृद्धि भी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। तो सामान्यतः हमारा ध्यान ये रहता है कि कल्ले अच्छे निकल जाएं, पत्तियां अच्छी हों, गहरे रंग की हों, हरे रंग की हों, बालियां अच्छी निकले, लेकिन हमारा ध्यान जड़ों की ग्रोथ पर नहीं रहता है। जबकि वास्तविकता यह है कि जो पौधे की जो बढ़वार है वो जड़ों की बढ़वार पर निर्भर करती है। अब हम जड़ों की बढ़वार के लिए पौधों के लिए एनपीके उर्वरक देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैव उर्वरक भी हैं, अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होगी और जो हमने खाद दी है उसका अवशोषण जड़ें अच्छे ढंग से कर लेंगी। ये खाद जो है, ये जो जैविक खाद है, इसका नाम है वैम, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा जैव उर्वरक के नाम से ये बाजार में मिलती है। इस पे हम पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं माइकोराइजा पे, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करना चाहता हूं कि जड़ों को बढ़ाने के लिए इस खाद का जरूर प्रयोग कीजिए। ये एक जैविक खाद है, बायो फर्टिलाइजर है, इसका हम हर खेती में प्रयोग कर सकते हैं। और जो इसका जो मुख्य काम क्या होता है, ये माइकोराइजा एक्चुअली फंगस होती है जो हमारी पौधों की जड़ें हैं। मान लीजिए पौधों की जड़ें ये जा रही हैं, तो ये इसके ऊपर आकर के ये अपना आवरण बना लेती है, जिससे कि जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने के साथ साथ ये जितने भी पोषक तत्व हैं इनको ग्रहण करेगी और अपने माध्यम से लेते हुए पौधों की जड़ों तक पहुंचाएगी, जो ऊपर तक पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए कोई पोषक तत्व यहाँ पे था जहां तक जड़ नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन ये फंगस यहां तक आई, इसने लिया और इसको कहां तक पहुंचा दिया, जड़ तक। तो एक तो क्या हुआ, जड़ों की वृद्धि हो गई, जड़ों का वॉल्यूम बढ़ गया, जो पोषक तत्व दूर था उसको ले लिया। तो इससे क्या होगा, खासतौर से फास्फोरस है, इसका अवशोषण बढ़ेगा, जिंक है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पानी है, इन सब का अवशोषण क्या होता है, बढ़ता है। तो जब पौधों को ये तत्व मिले तो जड़ों को मिले तो जड़ की वृद्धि हुई और ज्यादा हुई। फिर उसने ऊपर पत्तियों को दिए तो कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, बालियां अच्छी निकलेगी, दाना अच्छा भरेगा। तो ये जैव उर्वरक बहुत अच्छे ढंग से अपना काम करता है, नमी को पूरा लेता है। फिर क्या करता है, इसके ऊपर चूंकि जड़ों के ऊपर एक आवरण बना रहता है, तो जिसके अंदर अगर कोई पहले से कोई डिसीज होगी, कोई दूसरी फंगस होगी, बैक्टीरिया होगी, तो आसानी से जड़ के अंदर जा नहीं पाएगा। तो एक तरह से डिसीज रेसिस्टेंस का भी काम करता है, जड़ों को बीमारियों से बचाता है। फिर ये फंगल हाइपी जो है ऑर्गेनिक भी बनाती है, तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स निकालती है। तो जो मिट्टी के जो कण हैं जो भुरभुरे से रहते हैं, एग्रीगेशन मिट्टी को अच्छा करता है, मिट्टी की प्रॉपर्टी को सुधारता है। तो मिट्टी के साथ साथ ये पौधों की जड़ों को भी बहुत अच्छा ये कर रहा है। तो ये वैम का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब इस वैम का प्रयोग हमें करना चाहिए बुआई के समय। बुआई के समय हम कैसे कर सकते हैं, बीज उपचारित कर सकते हैं। 20 ग्राम जो है ये इसका हम 1 किलो बीज के साथ उपचारित कर सकते हैं, और नहीं तो हम खेत में डाल करके मिक्स कर सकते हैं। 4 किलो ले लीजिए आप ये वैम, और 50-60 किलो गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिक्स करके 1 एकड़ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में आप कितना लीजिए, 4 किलो के साथ इसमें 50 किलो, 50, 60, 70, 80 किलो जो भी है लेकर के FYM गोबर की खाद में मिक्स करके 1 एकड़ में आप इसको प्रयोग कर दीजिए। अब मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दीजिए। ये तो हमें करना है बुआई के समय। मान लीजिए अब ऐसी अवस्था आ गई कि हमने बुआई कर दी, फसल अब बड़ी हो गई है और अब हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं, जड़ें छोटी रह गई हैं, हम चाह रहे हैं कि जड़ों का विकास हो। तो उसके लिए उपाय यह है कि आप इसी तरह से करें, 4 किलो लीजिए और 50-60 किलो गोबर खाद में अच्छी तरह से मिला के छिड़काव कर दीजिए, उसका सिंचाई कर दीजिए। तो सिंचाई के साथ क्या होगा, जब यह अपना आपने ऊपर डाला है तो थोड़ी बहुत ही पानी के साथ नीचे आएगी और जड़ों के संपर्क में जैसी आएगी इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि इसका असर उतना अच्छा नहीं होगा अगर हम बुआई के समय करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक उपचार बचा है कि हम सिंचाई से ठीक पहले इसको गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाएं और बिखेर दें खेत में, और फिर पानी लगाएं। तो पानी के साथ ये घुल करके जड़ों तक पहुंचेगी, तो जड़ों की वृद्धि पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक अच्छा जैविक खाद है जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए, और इसका प्रयोग हम हर फसल में कर सकते हैं।
और जड़ें बहुत अच्छी रहती हैं, मजबूत रहती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और पोषक तत्वों का बहुत अच्छे ढंग से अवशोषण करती हैं, जिससे कि हमारी फसल पर उसका अच्छा प्रभाव होता है। कभी-कभी ऐसा होता है जड़ें बहुत कारण से छूटी रह जाती हैं, पोषक तत्वों को नहीं ले पाती, तो उसको ये कमी दूर करने में ये जैव उर्वरक बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आप इस खाद का प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, कोई अगली फसल बोनी है, आपको बुआई करनी है, तो बुआई के समय आप उसको बीज उपचार कर लीजिए या खेत में डाल दीजिए। और अगर आपको रह गया और इस समय डालना है और फसल बहुत बड़ी नहीं हुई है, तो सिंचाई देनी है, तो सिंचाई से पहले आप इसको डाल दीजिए, तो जड़ों तक पहुंचेगी और जड़ों को इन्फेक्ट करेगी, मतलब उसको आवरण बनाएगी और फिर अपना काम करना ये शुरू कर देगी। तो ये मैंने आपको बताई किस तरह से हम इस खाद का प्रयोग करके जड़ों की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।